सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन 2025 अगर आप जेएनयू से बीए कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस परस्यू करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आ जाता है आपका टारगेट स्कोर। मीन्स आपका जो CUT UG 2025 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा ताकि आप जेएनयू के जो बीए कोर्सेज है इन फॉरेन लैंग्वेजेस उनमें आप एडमिशन ले सको। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अगर आपको जो अपना सेफ स्कोर है, बेसिकली आपका जो टारगेट स्कोर है वो पता होगा तो आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है आप उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान कर पाओगे और आप यहाँ पर चेकआउट कर पाओगे कि कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और किन टॉपिक्स को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, कितने मार्क्स का आप यहाँ पर गैप लेके चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द टारगेट स्कोर और बोल सकते हैं द सेफ स्कोर फॉर द जेएनयू फॉर CUT UG 2025। और इस जो स्कोर है वो मतलब कि इस बार 2025 में वो ऐसे आपका इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर वो इंक्रीज होने वाला है या फिर डिक्रीज होने वाला है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ हम कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, अनरिजर्व, साथ साथ आप SC ST OBC NCL एंड EWS क्या क्या आपकी कट ऑफ्स रहने वाली है, सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो आपका इस बार टारगेट स्कोर है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है उस चीज़ से आपका जो टारगेट स्कोर है इस बार आपका काफ़ी चेंज होने वाला है। जैसे अगर आपके मेन एग्जाम पैटर्न में अगर जो चेंजेस आया है वो सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आया है। लास्ट ईयर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आते थे बट उसमें से आपको यहाँ पर सिर्फ 40 अटैम्प्ट करने थे। इस बार आपके क्वेश्चन 50 आएंगे और आपको यहाँ पर मतलब कंपलसरी है कि 50 आपको अटैम्प्ट करना होगा। वैसे आप अनअटैम्प्ट भी कर सकते हो बट उसके इस बार आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पिछली बार आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस रहती थी। एक तो आपका ये चेंज हुआ है, साथ साथ यहाँ पर आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी चेंज हो गई है। लास्ट ईयर क्या होता था, लास्ट ईयर आपको सही क्वेश्चन करने के 4 मार्क्स मिलते थे, गलत क्वेश्चन करने के 1। इस बार आपको यहाँ पर मार्किंग स्कीम चेंज हो गई। इस बार आपको +5 मार्क्स मिलेंगे एक सही क्वेश्चन के और -1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो, और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के तो आपको 0 मार्क्स ही रहने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो चेंज हुए, तो उसी के साथ साथ आपके जो यहाँ पर मार्क्स है वो भी चेंज हो गए। जैसे लास्ट ईयर आपका जो कट ऑफ थी वो आपकी 450 मार्क्स में से बनती थी, इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो 500 मार्क्स में से बनने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बीए कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, साथ में आपको जो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका आपको यहाँ पर एग्जाम देना होता है। तो 250 मार्क्स आपके इसके और 250 मार्क्स आपके इसके, तो 500 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। लास्ट ईयर आपके जो इंग्लिश का एग्जाम था वो 200 मार्क्स का था और जो आपका गेट का एग्जाम था मतलब जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट वो आपका 250 मार्क्स का होता था। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी 450 में से थी, 450 मार्क्स में थी और इस बार की जो कट ऑफ है वो 500 मार्क्स में से रहने वाली है। साथ साथ एग्जाम जो लेवल है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज करा जा रहा है, क्योंकि 3-4 ईयर्स आपको CUT UG एग्जाम को कराते हुए हो गए, तो थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है वो टाइम टू टाइम बढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके कट ऑफ मार्क्स है वो किस किस तरीके से रहने वाले, सभी कोर्सेज के हम चेकआउट करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंच लैंग्वेज की, मीन्स देखो यहाँ पर आपके जो BA के सभी कोर्सेज है यहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में ही मिलने वाले और जो आपकी कट ऑफ है वो 500 मार्क्स में से रहती है। तो 2025 के लिए यहाँ पर आप लिख भी लेना फॉर 2025 के लिए आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है, मीन्स अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज से BA कोर्स परस्यू करना चाहते हो और अपना जो CUT स्कोर है आप 390+ मेंटेन कर लेते हो तो आपके यहाँ पर काफ़ी हाई चांस है आपको यहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज के लिए आपका 380+ आपको यहाँ पर मिनिमम स्कोर करके चलना होगा। ये आपका टारगेट स्कोर आता है, मीन्स इतना तो आपको स्कोर ही करना होगा, इससे नीचे आपको कुछ भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा, इससे प्लस ही आपको स्कोर करके चलना होगा, तभी आपको यहाँ पर जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरियन लैंग्वेज की, तो 370+, स्पेनिश में आपको 365+ में मिल जाएगा इस बार तो 2025 में, जैपनीज़ में 355 और रशियन में 350 एंड ऐसी चाइनीज़ में 360+ एंड फास्तो लैंग्वेज में आपको यहाँ पर 350+ स्कोर करके चलना होगा। ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पर अरेबिक में 340 और पर्शियन लैंग्वेज में आपका 345, ये सब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये सब आपका स्कोर आ जाता है फॉर UR कैटेगरी, मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए आपकी ये नंबर ये आपका कट ऑफ आ जाती है। और यहाँ पर ऑन अराउंड आपकी सभी कोर्सेज में अराउंड 50 सीट्स आपकी आती हैं। अगर आप साथ में जो आपकी सर्टिफिकेट मीन्स प्रोफेंसी सर्टिफिकेट उसकी मिला दोगे तो ऑन अराउंड आपकी 70 to 75 सीट्स आती है। तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, तो कट ऑफ भी आपकी थोड़ी हाई ही रहती है, तो इनसे प्लस आपको स्कोर ही करके चलना होगा। ये आपकी जनरल की कट ऑफ आती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो SC ST OBC है उनका मतलब कि किस तरीके से रहने वाला है, तो अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर 60 to 70 मार्क्स का डिफरेंस लेके चल सकते हैं। तो फॉर अ सेफर साइड आप मतलब कि जो आपकी UR कैटेगरी की कट ऑफ है उसको ही अपना मेन बना के चलना, बट यहाँ पर ऑन ट्रेंड्स मतलब कि
जैसे लास्ट 2 से 3 ईयर्स में देखा गया है, तो 60 से 70 मार्क्स अगर एक SC कैंडिडेट कम लेके आ रहा है तो भी उसको यहाँ पर JNU में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फॉर SC ST आप 70 से 80 मार्क्स का डिफरेंस लेके चल सकते हो। बाकी JNU में जैसे ये जो मतलब कि रिजर्वेशन है ये तो रहता ही, बाकी एक अलग से रिजर्वेशन ही भी रहता है, मीन्स स्टेट वाइज और वो कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से वो एक अलग रिजर्वेशन भी देते हैं। तो इस वजह से मतलब आप थोड़ा मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो 10 to 20 मार्क्स का आप यहाँ पर डिफरेंस लेके चल सकते हो। मीन्स जो भी मार्क्स मैंने अभी ऊपर बताए इनमें से आप नॉर्मल 10 मार्क्स माइनस कर लेना अगर आप OBC NCL कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर ही अगर आप EWS से कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो 10 to 15 मार्क्स आपके कम रह सकते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताई इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर पूरा आ गया ना, यस ये पूरा यहाँ से आ गया। इसको आप यहाँ से मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके और अपना मतलब जो अपनी प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से करके चलोगे कि आपका ये जो स्कोर है ये इतना मतलब मिनिमम आपको मॉक टेस्ट में इतना स्कोर मेंटेन करके चलना होगा, तभी आप JNU में मतलब कि BA कोर्सेज में एडमिशन ले पाओगे। सो ये सब कुछ आपका जाता है फॉर दी JNU एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दी। वैसे कट ऑफ तो नहीं बोल सकते कि कट ऑफ जब एग्जाम हो जाएगा तभी आपकी पता लगाई जा सकती है, बट ये आपका एक आ जाता है सेफ स्कोर। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो वीडियोस में बताया हुआ, बाकी हेल्पफुल कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।